सबसे अलग है, सबसे जुदा। सुनो एक नई आवाज, बातें नई है, नया अंदाज। सुनो एक नई आवाज, दिल से है आपके साथ। नया है ये पेशकदम। एक औरत काफी स्ट्रॉन्ग और कैपेबल होती है, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेंथ की बात हो या इमोशनल मैच्योरिटी की। उसकी पहचान उसके अंदर की डिटर्मिनेशन में छुपी होती है। जब हम कहते हैं ना कि एक औरत फिजिकली काफी वीक है या इमोशनली बड़ी कमजोर है, तो हम उसकी इनर स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। आदाब सामीन, मैं आपकी होस्ट आदिश रेडियो पेशकदम से आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लाई हूँ जिसे सुन के आपके दिल में एक उम्मीद जागेगी और आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगी कि एक औरत किसी से कम नहीं है। कुछ 150 साल पुरानी बात है ये। नेली ब्लाई एक खुद मुख्तार और फियरलेस औरत थी जिसका असली नाम एलिजाबेथ जेन कोकरेन था। उसका बचपन काफी मुश्किलों से गुजरा था। 6 साल की उम्र में उसके फादर की मौत हुई, जिस वजह से उसकी फैमिली को काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा। लेकिन सारी तकलीफ़ें सहने के बावजूद भी उसने अपने सपनों को कभी मरने नहीं दिया। एक अच्छी तालीम हासिल की और एक इज्जत भरी ज़िंदगी गुजारी। इस कहानी के किरदार यानी नेली ब्लाई का सफ़र न्यूयॉर्क वर्ल्ड न्यूज़पेपर के साथ शुरू हुआ और उसका पहला अजीम कारनामा था जब उसने ब्लैक वेल्स आइलैंड एजाइलम के अंदर का हाल इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया। इस एजाइलम में दिमागी हालत से बीमार लोगों की कैफियत बहुत ख़राब थी और नेली ने इस सच्चाई को दुनिया के सामने लाने का फैसला किया। ब्लैक वेल्स आइलैंड मेंटल एजाइलम की शुरुआत 1830s में हुई थी, जब ये ओरिजिनली प्रिजनर्स के लिए बना था। बाद में इसमें मेंटल हेल्थ पेशेंट्स को भी एडमिट किया जाने लगा। इस एजाइलम की हालात वक्त के साथ काफ़ी बिगड़ने लगी। कहते हैं कि इस एजाइलम की जो हेड थी उसकी निगरानी में कोई भी पेशेंट भाग नहीं सकता था। उस वक्त एजाइलम की जो कैपेसिटी थी वो सिर्फ 1000 पेशेंट्स की थी, लेकिन उसके अंदर 1600 पेशेंट्स रखे गए थे। आप यूँ समझ ले कि यहाँ के मेंटल हेल्थ पेशेंट्स को प्रिजनर्स की तरह ट्रीट किया जाता था। इसमें रहने वाले पेशेंट्स को कई दर्दनाक और इनह्यूमन कंडीशंस का सामना करना पड़ता था। दिन भर पेशेंट्स को काम कराते, अगर किसी ने काम वक्त पर नहीं किया उसको सज़ा के तौर पर तब तक बांध के रखते थे जब तक वो बेहोश ना हो जाते। घंटों घंटों तक पानी में लेटा के रखते थे ताकि उनकी याददाश्त पे असर पड़े। खाने के नाम पे ख़राब सब्जियां और गंदा पानी दिया जाता था। माइनस टेम्परेचर में जानबूझ के बर्फ में रखा जाता था। पर हैरत की बात ये थी कि कुछ औरतें बिल्कुल ठीक थी। तो उनकी गलती क्या थी जो वो इतना जुल्म सह रहे थे? उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उनको इंग्लिश नहीं आती थी या वो किसी और मुल्क की होती थी। जब बात ट्रीटमेंट की आती थी तो उनका ट्रीटमेंट ऐसे किया जाता था कि उनकी हालत बेहतर होने के बजाय मज़ीद बिगड़ रही थी। ये जर्नलिज्म का वो दौर था जहां पर एक औरत को इस शोबे में तरजीह नहीं दी जाती थी। फिर भी नेली ने एज अ जर्नलिस्ट या हम यूँ कहें कि एक औरत की हैसियत से ये स्टेप लेना चाहा ताकि वो उन तमाम औरतों की मदद कर सके जो एजाइलम के अंदर जुल्म सह रही थी। नेली बीमार होने का झूठ बोलकर एजाइलम में दाखिल हो जाती है ताकि उन तमाम पेशेंट्स की मदद कर सके जिनके साथ बदसलूकी की जाती थी। नेली ने गहरी जांच करना शुरू किया और वहाँ की हर एक चीज़ को अपनी डायरी में लिखते जा रही थी। नेली ने अपनी होशियारी से इस सफ़र में जीत हासिल की और अपनी रिपोर्ट्स के जरिए दुनिया तक सच पहुंचाया।
इसके अलावा जो 10 दिन उसने एजाइलम के अंदर गुजारे उस पे एक किताब लिखी 10 डेज इन मैड हाउस। वो एजाइलम से निकली कैसे? यकीनन ये सवाल आपके भी मन में आ रहा होगा। 10 दिन के बाद उनके शौहर उनको ढूंढते हुए आ गए और उन्हें वहां से रेस्क्यू कराया। उनकी रिपोर्ट्स ने एजाइलम की हकीकत को सामने लाया और हमारी सोसाइटी में तब्दीली लाने का काम किया। उनके काम की वजह से एजाइलम में बहुत सारी चेंजेस लाई गई और पेशेंट्स को सही ट्रीटमेंट दिया गया। नेली का सफ़र आज भी जर्नलिज्म में जुनून और हिम्मत पैदा करता है। ये थी नेली ब्लाई की कहानी, जिसमें उन्होंने अपनी जुर्रत, हिम्मत और मेहनत के जज्बे से एजाइलम की हकीकत को सामने तो लाया ही, बल्कि आने वाली जनरेशन के लिए एक मिसाल कायम की। उनका सफ़र हमें ये याद दिलाता है कि सच्चाई को सामने लाना चाहे कितना भी मुश्किल हो, एक इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मुझे उम्मीद है नेली ब्लाई का ये सफ़र आपको और हमें भी हमेशा इंस्पायर करेगा। इसी के साथ मैं आपकी होस्ट आदिश आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी।